हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले तो जानते हैं मसल्स कितनी तरह की होती हैं। मसल्स 3 टाइप की होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारी बोन से अटैच रहती हैं। ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी इनका जो कंट्रोल है वो हमारे वॉलेंट्री एक्टिविटी पर होता है, हमारे विल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। और दूसरा ये स्ट्राइडेड मसल्स होती हैं। स्ट्राइडेड मसल्स क्या होती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो बोन से अटैच हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं एंड स्ट्राइडेड होती हैं। दूसरी होती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं एक्सेप्ट हार्ट को छोड़कर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं नॉन स्ट्राइडेड होती हैं एंड इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब इनका जो कंट्रोल है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, इनको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तीसरी तरह की मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स, जो कि हार्ट की मसल्स होती हैं। ये मसल्स होती तो स्ट्राइडेड है बट होती इनवॉलेंट्री है, यानी कि स्केलेटल और स्मूथ के बीच का आप इसे समझ लीजिए। स्ट्राइडेड है लेकिन इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। तो ये 3 तरह की मसल्स होती हैं। जैसे मैंने बताया स्ट्राइडेड और नॉन स्ट्राइडेड, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अब जैसे ये दिखाया है कि ये एक बोन है जिससे ये स्केलेटल मसल अटैच है। जो मसल्स होती हैं वो टेंडन्स के थ्रू अटैच रहती हैं। टेंडन्स जो होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन इसमें कोलेजन प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये रोप लाइक जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जिससे ये पूरी मसल बैली इस बोन से अटैच है, दिस इज कॉल्ड टेंडन, जो कि मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। अब ये जैसे ये पूरी मसल है, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटूँ, यहाँ पे मतलब ये मैंने पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाया है ये मसल बैली है। अगर मैं इसका इस तरह से टीएस लूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके टीएस को दिखा रहा है। ठीक है, ये मसल बैली है और ये टेंडन है जिसके थ्रू वो बोन से जुड़ा हुआ है। तो मसल बैली जो होल मसल होती है उसके ऊपर की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे बोलते हैं एपिमाइसियम, यानी मसल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं एपिमाइसियम। ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये मसल को प्रोटेक्ट करने का और इसे फ्रिक्शन वगैरह से बचाने का काम करता है। अब जैसे मैंने बताया ये टीएस है, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि मसल्स में एक्चुअली होता क्या है। मसल्स में इस तरह के आप देख रहे हो पैकेट या बंडल्स होते हैं, इन बंडल्स को बोलते हैं फेसिकल्स। ठीक है, फेसिकल्स क्या होते हैं, ये होते हैं बंडल ऑफ मसल फाइबर, यानी आप ये फेसिकल के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे बंडल्स होते हैं जिनमें मसल फाइबर्स के बहुत सारे बंडल्स होते हैं जिन्हें फेसिकल्स बोलते हैं। फेसिकल की जो कवरिंग है, मतलब ये जो बंडल है मसल फाइबर का, इसके चारों तरफ एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। मसल बैली की कवरिंग एपिमाइसियम, और उसके बाद जो फेसिकल्स हैं यानी कि बंडल ऑफ मसल फाइबर है उसकी कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम। ये भी डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने एक दिखाया है फेसिकल को, आपको ये दिखाया है फेसिकल के अंदर ये जो है ये है मसल फाइबर। ठीक है, तो मसल फाइबर ये जो दिखा रहे हैं हम ये है मसल फाइबर। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है, मसल फाइबर एक्चुअली क्या है, मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है। एक फाइबर एक मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर अभी आगे बताऊंगी। तो ये बात समझिए कि फेसिकल जो होता है वो होता है बंडल ऑफ मसल फाइबर, और हर मसल फाइबर एक मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा लेमा होती है, उसी तरह से मसल सेल्स की या मसल फाइबर की भी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। अब इन मसल फाइबर के बीच में जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले मसल बैली की कवरिंग को बोलते हैं एपिमाइसियम, उसके बाद फेसिकल्स जो कि बंडल्स होते हैं मसल फाइबर के, उनकी कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम, और उसके बाद मसल फाइबर की जो लेयर मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं सार्कोलेमा, और इसके बीच में जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इसे बोलते हैं एंडोमाइसियम।
ठीक है। अब आप ये देख रहे हो जो मसल्स होती हैं उसमें ये इस तरह से ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। इसी तरह से अगर हम फेसिकल में भी देखें तो फेसिकल में भी ब्लड वेसल की सप्लाई होती है और न्यूरॉन्स की सप्लाई होती है, मोटर न्यूरॉन की सप्लाई होती है जो कि इम्पल्स यहाँ तक लाते हैं। अब ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। मसल फाइबर के अंदर फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो पैरेलल बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। फेसिकल क्या हो गया, बंडल ऑफ मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर क्या पाए जाते हैं, फाइब्रिल्स का बंडल पाया जाता है। इन फाइब्रिल्स को बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स ये भी पैरेलल रोज में एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। तो इसके बीच बीच में ये आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। इसके बारे में अभी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने बताया था कि मसल बेली जिसको प्रोटेक्ट करने वाली लेयर है एपीमाइसियम। मसल्स के अंदर फेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो मसल फाइबर के बंडल होते हैं। मसल फाइबर एक मसल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फेसिकल की कवरिंग है उसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। मसल फाइबर जो होता है उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। मसल फाइबर के अंदर पाया जाता है मायोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अभी और डिटेल में बताऊंगी। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने बताया। अब बात करते हैं मसल फाइबर के स्ट्रक्चर की। ये देखिए, ये मसल फाइबर है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। ये जो थे ये मसल फाइबर थे। तो मसल फाइबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मसल फाइबर जो होता है, ये एक पोर्शन दिखा रहे हैं उसका, कि जो मसल फाइबर होता है मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो सेल होती है मसल्स की या मसल फाइबर जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस सेंटर में ना प्रेजेंट होके पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो मसल फाइबर या मसल सेल है इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। प्लाज्मा लेमा की जगह इसको बोलेंगे सार्कोलेमा। इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है। तो ये जो सार्कोलेमा के अंदर जो पेरीफेरी है मसल फाइबर की, उस पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सेंटर जो कोर होता है उसमें मैंने आपको बताया कि इस तरह के फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो पैरेलल बंडल में, जैसे इस तरह से पैरेलल बंडल में प्रेजेंट होते हैं। इनका बंडल होता है, इन्हें बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। इनके बीच बीच में आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। जैसे नॉर्मल सेल्स में पूरा नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसी तरह से मसल फाइबर में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क होता है। लेकिन यहाँ पर इस नेटवर्क को बोलते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक मसल जो मायोफाइब्रिल्स है उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मायोफाइब्रिल जो होता है इसमें आप देखो इस तरह से आपको लाइट और डार्क बैंड के स्ट्राइएशन दिखाई देते हैं। लाइट और डार्क बैंड के ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनको बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल फाइबर। इससे पहले जब मैं आपको बता रही थी तो मैं बता रही थी ना, आपको आगे बताऊंगी, यही रीज़न है कि इनको स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं, क्योंकि हमें इस तरह के अगर हम देखेंगे तो स्ट्राइएशन दिखाई देते हैं लाइट और डार्क बैंड के। ये स्ट्राइएशन जो होते हैं मैंने जैसे बताया लाइट और डार्क बैंड के होते हैं। अब लाइट और डार्क बैंड क्यों होता है, क्योंकि ये दो तरह की प्रोटीन का बना होता है। जो लाइट बैंड है वो बना होता है थिन फिलामेंट का, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, और जो डार्क बैंड है वो थिन और थिक फिलामेंट का, मेनली थिक फिलामेंट का बना होता है, जिसे मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। इसके अलावा थिन फिलामेंट का भी बना होता है एक्टिन। मतलब जो डार्क बैंड होता है वो थिन और थिक दोनों फिलामेंट का होता है, लेकिन जो लाइट बैंड है वो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन फिलामेंट होते हैं उसका बना होता है। तो अगर हम सुपरफिशियली देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये है लाइट बैंड, फिर होता है डार्क बैंड, फिर होता है लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। अब जो लाइट बैंड है ये लाइट क्यों दिखाई देता है, ये इसलिए दिखाई देता है कि जैसा मैंने बताया कि जो लाइट बैंड है वो थिन फिलामेंट जो कि एक्टिन फिलामेंट है उसका बना होता है। तो थिन फिलामेंट की वजह से क्या होता है कि जो लाइट होती है वो ईजिली इसमें से पास हो जाती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं होता लाइट का। तो इसी वजह से ये जो एरिया है ये हमें लाइट कलर का दिखाई देता है। और जो डार्क बैंड होता है वो इसलिए डार्क दिखाई देता है क्योंकि ये थिक मायोसिन फिलामेंट का बना है। और इसके अलावा कुछ पोर्शन, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि ये जो ब्लू लाइन है ये एक्टिन फिलामेंट को दिखा रही है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ब्लू लाइन वाला ये है आपका थिन फिलामेंट का बना हुआ लाइट बैंड, और ये जो रेड कलर वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये है थिक फिलामेंट का बना हुआ डार्क बैंड। तो कुछ जो एरिया होता है उसमें क्या होता है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये
एंटर करते हैं डार्क बैंड में भी। तो इसकी वजह से ये डेंस एरिया होता है, मतलब ये थिक और थिन दोनों फिलामेंट का बना होता है। तो इसकी वजह से ये डेंस एरिया होता है और लाइट इसमें से ईजिली पास नहीं हो पाती है, इस लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। इसी वजह से ये एरिया हमें डार्क दिखाई देता है, इसलिए इसे बोलते हैं डार्क बैंड। अच्छा, लाइट बैंड को आई बैंड भी कहते हैं। आई मतलब होता है आइसोट्रोपिक बैंड, और डार्क बैंड को ए बैंड भी कहते हैं। ए का मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक बैंड। तो इस तरह से ये जो बैंड या जोन होते हैं ये ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, लाइट डार्क इस तरह से। जो लाइट बैंड होता है उसको बाइसेक्ट करती हुई ये जिगजैग लाइन आप देख रहे हो, एक लाइन प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं जेड लाइन, जेड डिस्क या जेड बैंड। ठीक है। और जो डार्क बैंड होता है उसके बीचों बीच में एक कंपैरेटिवली लाइट कलर का जोन होता है, इस जोन को बोलते हैं एच बैंड। और जैसे एच बैंड और एच बैंड को बाइसेक्ट करती हुई एक और लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं एम लाइन। ठीक है। लाइट बैंड को बाइसेक्ट करती है जेड लाइन, और डार्क बैंड को बाइसेक्ट करती है या बीच में प्रेजेंट होता है एच बैंड बीचों बीच में, और इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन होती है, ये होती है एम लाइन। दो जेड बैंड के बीच का जो एरिया होता है या जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर जो होता है वो मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, यानी कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन का जो पोर्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहते हैं। अभी आप और थोड़ा डिटेल में समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो फिलामेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे रहता है। ठीक है। तो अरेंजमेंट हम इस तरह से समझते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक पोर्शन दिखाया है सार्कोमियर का, ये जो आप पिंक कलर की देख रहे हो ये जेड लाइन है, ये इस तरह से रखती हूँ तो और समझ में आएगा। ये जो है ये है जेड लाइन, ये जो पिंक लाइन दिख रही है, और ये जो बीच का पोर्शन है। अब क्या होता है, जैसे जेड लाइन से क्या होता है, ये जो फिलामेंट है ब्लू कलर के ये हैं एक्टिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट है, और ये जो बीच का पोर्शन है ये थिक मायोसिन फिलामेंट का बना हुआ है, ये मायोसिन फिलामेंट के हेड होते हैं। तो ये है जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये एक्टिन फिलामेंट है, ये है थिक मायोसिन फिलामेंट। अब ये जो एरिया है ये किस तरह से दिखाई देता है, अब जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ ये भी एक्टिन फिलामेंट है, ये भी एक्टिन फिलामेंट है, तो ये जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का जो थिन फिलामेंट का बना हुआ है दिस इज कॉल्ड लाइट बैंड और आई बैंड। ठीक है, लाइट बैंड और आई बैंड। ठीक है, जो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट का बना है। बीच का जो पोर्शन है जो मायोसिन फिलामेंट का बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट का जो हेड होता है, हेड मतलब अभी मैं और मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगी तो इनका मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मायोसिन फिलामेंट के हेड है इसके ऊपर जो एक्टिन फिलामेंट है ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, कुछ पोर्शन जो होता है एक्टिन फिलामेंट का वो ओवरलैप करता है इस मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। तो अगर आप देखो तो ये जो बीच का ये जो रेड कलर का जोन आप देख रहे हो ये है आपका डार्क बैंड और ए बैंड। ठीक है, ये बना हुआ है थिक फिलामेंट का, इसके अलावा कुछ पोर्शन इसमें एक्टिन फिलामेंट का भी है जो इसके ओवरलैप कर रहा है। बीच का जो जोन है, आप ये जो जोन देख रहे हो ये वाला जो जोन है ये कंपैरेटिवली और पूरे एरिया से कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट कलर का दिखाई देता है। ये लाइट कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि थोड़ा सा लेस डेंस होता है। लेस डेंस क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं है मायोसिन का, सिर्फ मायोसिन फिलामेंट के जो टेल रीजन है वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये बाकी जो इधर वाला और इधर वाला पोर्शन है उसमें आप देखिए एक्टिन फिलामेंट भी है, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन मायोसिन ये फिलामेंट है। और जो बीच वाला पोर्शन है इसमें सिर्फ ये इसकी टेल रीजन प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लाइट कलर का दिखाई देता है। इस बैंड को बोलते हैं एच बैंड। ठीक है, और इसको बाइसेक्ट करती हुई ये जो लाइन दिख रही है आपको ये है एम लाइन, और ये जो पिंक कलर की लाइन है ये है जेड लाइन जो कि इस लाइट बैंड को बाइसेक्ट कर रही है। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो मैंने बताया पोर्शन है इसे बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताया कि जो मायोफाइब्रिल है ये मैंने सिर्फ एक पोर्शन बताया सार्कोमियर का जो कि इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बने हैं। एक्टिन जो थिन फिलामेंट है और मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है। इसके अलावा एक तीसरे तरह के फिलामेंट होते हैं जिसे बोलते हैं इलास्टिक फिलामेंट जो कि टिटिन प्रोटीन के बने हैं। ये जो आपको येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ये है इलास्टिक फिलामेंट। इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है कि ये
ये जो मायोसिन फिलामेंट है उसको पकड़ के रखने का काम करते हैं, यानी होल्ड करके रखने का काम करते हैं। तो मेनली वैसे स्ट्रक्चर वाइज देखें तो दो मेन फिलामेंट है, एक्टिन और मायोसिन, लेकिन इसके अलावा ये तीसरे तरह के फिलामेंट होते हैं, इलास्टिक फिलामेंट, जिनको जो टिटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनका काम होता है इन मायोसिन फिलामेंट को होल्ड करके रखने का। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जेड लाइन जो कि लाइट बैंड को बाइसेक्ट कर रही है, फिर होता है डार्क बैंड जिसको के बीच में एक लाइट कलर का बैंड होता है जिसे बोलते हैं एच बैंड, उसको बाइसेक्ट करती हुई लाइन होती है एम लाइन। अब इन फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी इन फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। इतना तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ इनके मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम समझते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में या इनके मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो 3 तरह की प्रोटीन का बना होता है। एक तो एक्टिन प्रोटीन होती है, एफ एक्टिन, दूसरी जो प्रोटीन होती है वो होती है ट्रोपोमायोसिन, और तीसरी होती है ट्रोपोनिन। तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो 3 तरह का बना है, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन और ट्रोपोनिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन जो होती है एक्चुअल में इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं उसको बोलते हैं जी एक्टिन, यानी कि ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये एक्टिन की सब यूनिट्स हैं। ठीक है, जी फॉर ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूल यानी इस तरह से ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है सब यूनिट का। इस ग्लोब्यूल्स पर एक्टिन की जो जी एक्टिन है इसके ग्लोब्यूल्स पर ये जो आप देख रहे हो ये डिप्रेशन टाइप आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक्टिव साइट है फॉर मायोसिन अटैचमेंट। ये वो साइट है जहां पर जो मायोसिन का हेड है वो अटैच रहता है। ठीक है, अब ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये आपस में जुड़ जाती हैं इस तरह से फिलामेंटस फॉर्म में। फिलामेंट के फॉर्म में ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जब ये फिलामेंट के फॉर्म में जुड़ जाती हैं तो इसे बोलते हैं एफ एक्टिन। एफ मतलब फिलामेंटस, फिलामेंटस एक्टिन। जी मतलब ग्लोब्यूलर, ये जो इसकी सब यूनिट है वो ग्लोब्यूल्स की बनी हुई है, प्रोटीन ग्लोब्यूल्स की, इन्हें बोलते हैं जी एक्टिन। और जब ये ग्लोब्यूल्स आपस में जुड़कर फिलामेंट बना लेते हैं तो इसे बोलते हैं एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन। ये इस तरह के दो फिलामेंट एफ एक्टिन के एक दूसरे के से इस तरह से लिपटे होते हैं। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से ये हेलिक्स के फॉर्म में एक दूसरे से लिपटे होते हैं। दूसरी जो प्रोटीन होती है वो होती है ट्रोपोमायोसिन। ये भी फिलामेंटस प्रोटीन है और ये इसके ऊपर इस तरह से अटैच होती है। जो एफ एक्टिन है दोनों फिलामेंट उसके ऊपर एक एक फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन का इस तरह से अटैच होता है। ये एक पोर्शन मैं आपको बता रही हूँ एक्टिन फिलामेंट का। तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो भी फिलामेंटस प्रोटीन जो इसके ऊपर इस तरह से अटैच होती है। ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये इसके ऊपर इस तरह से अटैच होती है कि जो इसकी एक्टिव साइड है मायोसिन अटैचमेंट की वो इससे ढक जाती है। जब मसल रिलैक्स पोजीशन में है यानी कि जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि ये जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है ये इसकी ये जो एक्टिव साइड होती है मायोसिन अटैचमेंट की ये उसको कवर कर लेती है या उसको ढक लेती है। तो रिलैक्स पोजीशन में ये जो साइड होती है ये एक्सपोज नहीं होती, मायोसिन अटैचमेंट साइड एक्सपोज नहीं होती, ये ढकी हुई होती है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से। तीसरी तरह की प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन प्रोटीन। ये 3 सब यूनिट की बनी है। ये देख रहे हो आप 3 सब यूनिट की, जो ये येलो कलर में मैंने दिखाया है ये ट्रोपोनिन है। ये 3 सब यूनिट ये ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर। 3 सब यूनिट कौन सी होती हैं? एक तो होती है टीपीटी, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सब यूनिट, जिससे ट्रोपोमायोसिन यानी कि जिससे ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से अटैच रहती है वो सब यूनिट होती है टीपीटी। फिर होती है टीपीआई यानी इनहिबिटरी सब यूनिट, और फिर होती है टीपीसी यानी कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट। यहाँ पे जो तीसरी सब यूनिट है टीपीसी उस पर कैल्शियम आयन बाइंड रहता है। कैल्शियम आयन जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका आगे जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या रोल होता है कैल्शियम आयन का। तो इस तरह से 3 प्रोटीन से ये एक्टिन फिलामेंट बना होता है। जैसा कि मैंने आपको इसमें भी बताया था, इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाया था, वो एक्चुअल में ये होता है 3 तरह की प्रोटीन का बना हुआ एफ एक्टिन, जिसके 2 फिलामेंट्स एक दूसरे से हेलिकली अरेंज होते हैं। फिर होती है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जो कि इसके ऊपर इस तरह से अटैच होती है या अरेंज होती है कि ये इसकी जो बाइंडिंग साइड है मायोसिन बाइंडिंग साइड ये उसको ढक लेती है। कब? जब मसल जो होती है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। तीसरी प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन प्रोटीन जो ट्रोपोमायोसिन से अटैच होती है, जो कि 3 सब यूनिट की बनी होती है।
टीपीटी, टीपीआई और टीपीसी। तो ये तो हो गया एक्टिन का स्ट्रक्चर। मायोसिन जो प्रोटीन होती है जिससे थिक फिलामेंट जो हम कहते हैं डार्क बैंड बनता है, वो उसमें क्या होता है कि दो रीजन होते हैं, एक तो होता है टेल, एक होता है हेड। इस तरह से दो जो टेल्स होती हैं मायोसिन की, दो फिलामेंटस टेल जो होती हैं वो एक दूसरे से के चारों तरफ एक दूसरे के लिपटी होती है हेलिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हो गई टेल, जो इस तरह के दो फिलामेंट्स जो होते हैं टेल के वो हेलिकली अरेंज होते हैं, एक दूसरे से लिपटे होते हैं हेलिक्स फॉर्म में। और ये है इसका हेड, एक फिलामेंट का हेड ये है, एक का ही है, इस तरह से ये हेड है। हेड पर दो साइड्स होती हैं, ये जो साइड आप देख रहे हो ये होती है एक्टिन बाइंडिंग साइड, यानी ये इसी वाली साइड से ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हेड होता है मायोसिन का, वो इसकी ग्लोब्यूल्स जो होती हैं एफ एक्टिन की, जो एक्टिव साइड होती है मायोसिन अटैचमेंट की, उससे ये जुड़ा होता है। ये जो साइड है वो इसके कब जुड़ती है, जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म समझेंगे तभी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हेड का जो एक्टिव साइड है, बाइंडिंग साइड है, एक्टिन बाइंडिंग साइड है, वो जो एक्टिन प्रोटीन की जो जी ग्लोब्यूल्स हैं उसकी जो बाइंडिंग साइड होती है मायोसिन बाइंडिंग साइड से जाके अटैच हो जाता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस पे दो हैं, एक तो ये हो गई एक्टिन बाइंडिंग साइड, दूसरा ये है, ये जो साइड एक और साइड होती है ये होती है एटीपी बाइंडिंग साइड। मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये वो जगह है जहाँ से एटीपी मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो ये मायोसिन का मायोसिन फिलामेंट का या मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। इसमें टेल होती है, दो इस तरह की टेल हेलिकली अरेंज होती हैं, दो हेड होते हैं, हेड पे दो साइड होती है, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइड होती है, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइड। एक्टिन बाइंडिंग साइड एफ एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइड से जुड़ जाती है और ब्रिज बनाती है। मायोसिन के जो फिलामेंट होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब इनका जो हेड होता है वो बाहर की तरफ निकले होते हैं ऊपर और नीचे, और जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये इसका जो टेल वाला रीजन है इसका बना होता है। हेड जो रीजन है वो ये जो है ये हेड है, ये बाहर की तरफ निकले होते हैं ऊपर और नीचे, और ये जो टेल वाला रीजन है ये इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होता है। तो इस तरह से ये मायोसिन फिलामेंट अरेंज होते हैं और ये बनाते हैं डार्क बैंड, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था। ये इस तरह से ये डार्क बैंड बना रहे हैं। इनके ऊपर जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि कुछ जो हेड वाला रीजन है इसके ऊपर ये एक्टिन फिलामेंट का जो फिलामेंट है वो भी पाया जाता है। इस तरह से ये एक्टिन फिलामेंट भी पाए जाते हैं। ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये जो हेड होता है वो इसके एफ एक्टिन के जो बाइंडिंग साइड है मायोसिन बाइंडिंग साइड से जाके अटैच हो जाता है और क्रॉस ब्रिज बनाता है। क्रॉस ब्रिज बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो मैकेनिज्म में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये है मायोसिन का स्ट्रक्चर। इस तरह से मायोसिन प्रोटीन होती है, और एक्टिन का मैंने बताया कि 3 तरह की प्रोटीन से मिलकर बना है। एफ एक्टिन जो कि जी एक्टिन का बना होता है, ट्रोपोमायोसिन जो इसके ऊपर अटैच होती है और इसकी बाइंडिंग साइट को जब रिलैक्स पोजीशन में होता है तो ये बाइंडिंग साइट को कवर कर लेती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कर लेती है। तीसरी होती है ट्रोपोनिन जो 3 सब यूनिट की बनी होती है, टीपीटी, टीपीआई और टीपीसी। तो इस तरह से, और इनका अरेंजमेंट मैं आपको पहले ही बताया था कि इस तरह से डार्क और लाइट बैंड में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का अरेंजमेंट होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।